ओम नमः शिवाय। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता के रूप में पूजा जाता है। कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य हो, किसी भी काम को करने से पहले हम गणेश जी की पूजा जरूर करते हैं। चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा हो, उनका हवन हो, कोई भी विशेष उद्देश्य से कोई पूजा की जा रही हो, तब भी सबसे पहले गणपति जी का आह्वान किया जाता है, क्योंकि उन्हें प्रथम पूज्य की उपाधि दी गई। परंतु क्या आपको पता है कि ये उपाधि कैसे उनको मिली? एक बार सभी देवी देवताओं में होड़ लगी कि सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए, पृथ्वीवासी और मानव सबसे पहले किस देवता की पूजा करें। इंद्र ने कहा मैं सर्वश्रेष्ठ, दूसरे देवी देवताओं ने कहा मैं सर्वश्रेष्ठ, और होड़ा होड़ सी लग गई। तब इस समस्या का हल निकालने के लिए सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज कि अब क्या किया जाए, किसे प्रथम पूज्य की उपाधि दी जाए, कौन प्रथम पूज्य के योग्य है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका हल विष्णु जी के पास होगा। तो सभी लोग विष्णु जी के पास पहुंचे। तो विष्णु जी भी सोच में पड़ गए कि इसका निर्णय कैसे किया जाए। तब वे सभी महादेव के पास में पहुंच गए और वहां पर सभी देवी देवताओं ने कहा कि अब आप ही इस समस्या का समाधान निकालिए कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। यज्ञ हवन में सबसे पहले किस देवी देवता का आह्वान होना चाहिए। तो महादेव ने कहा कि ये समस्या तो बहुत गंभीर है, अब इसका हल कैसे निकाला जाए। तब महादेव ने सभी देवी देवताओं से एक आह्वान किया कि जो इस सृष्टि का सबसे पहले चक्कर लगाकर आएगा वही प्रथम पूज्य कहलाएगा, यानी प्रथम पूज्य योग्य हो जाएगा और उसे उसकी ही सबसे पहले पूजा की जाएगी। कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, हवन, पूजा, इन सब में सबसे पहले उसी देवता की पूजा की जाएगी। सभी देवता, यहाँ तक कि कार्तिकेय भी अपने अपने वाहन पर बैठकर सृष्टि का चक्कर लगाने के लिए चल दिए। अब गणेश जी का वाहन था मूसक। सभी देवी देवता हंसने लगे कि मूसक तो इतनी धीमी चाल से चलता है, गणेश जी कैसे सृष्टि का चक्कर लगा के सबसे पहले आ जाएंगे। सभी देवी देवताओं ने सोचा कि गणेश जी तो कभी भी नहीं लगा सकते, हम तो निकले, और सभी निकल पड़े सृष्टि का चक्कर लगाने। कार्तिकेय बहुत उत्साहित, पर गणेश जी बुद्धि के देवता माने जाते हैं। उन्होंने अपने माता पिता से एक बार ये शिक्षा ग्रहण की थी कि तीनों लोक के चक्कर और माता पिता के चक्कर एक बराबर होते हैं। अगर आपने अपने पेरेंट्स के चक्कर लगा दिए तो आप समझ लीजिए कि आपने पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि के चक्कर लगा लिए, क्योंकि आपका तो पूरा संसार ही आपके माता पिता होते हैं। तो गणेश जी ने बुद्धि से काम लिया और मूसक पर सवार होकर अपने माता पिता का चक्कर लगा लिया। एक नहीं, उन्होंने 3 चक्कर माता पिता के लगाए। जब उन्होंने माता पिता की परिक्रमा करी तब माता पार्वती और शिव बहुत प्रसन्न हो गए और उन्हें समझ में आ गया कि गणेश जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब सभी सृष्टि का चक्कर लगाकर पुनः वापस लौटे तो उसके बाद में उस सृष्टि के चक्कर में सबसे पहले कार्तिकेय आए और उन्होंने कहा कि मैं नंबर 1 हूँ, क्योंकि मैंने सबसे पहले सृष्टि के चक्कर 3 चक्कर लगा लिए और मैं जीत गया हूँ, तो प्रथम पूज्य की उपाधि मुझे मिलनी चाहिए। इंद्र ने कहा कि नहीं नहीं, प्रथम पूज्य की उपाधि तुम्हें कैसे मिलेगी, तुमने ये किया वो, मतलब इसमें भी कंट्रोवर्सी होने लगी। तब भगवान शिव ने गणेश जी को प्रथम पूज्य घोषित कर दिया। सभी देवी देवता आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा कैसे हुआ। सप्त ऋषियों से सलाह ली गई कि ये क्यों। तब सप्त ऋषियों ने कहा कि हाँ, सभी वेदों में, शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि माता पिता व्यक्ति का संसार होते हैं, उनका चक्कर लगाना पूरे संसार के, पूरी सृष्टि के चक्कर लगाने के बराबर है। और गणेश जी ने बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने माता पिता के चक्कर लगाए, इसीलिए इन्हें प्रथम पूज्य की उपाधि मिलनी चाहिए। और इस प्रकार से गणेश जी बन गए प्रथम पूज्य। तो ये है गणेश जी की सबसे पहले पूजा करने का रहस्य। ऐसी ही जानकारियों के लिए आप मेरे साथ रोजाना मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसके लिए अगर आप नए व्यूअर हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल दबाएं। अगर ये जानकारियाँ अच्छी लगी तो इन्हें लाइक और शेयर भी करें। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं आज का, यानी 14 अगस्त सोमवार का दैनिक राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि आज है, जो कि प्रातःकाल 10:27 तक रहेगी।
उसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र भी आज ही के दिन आ रहा है, जो कि प्रातःकाल 11:07 तक रहेगा। उसके बाद पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा आज प्रातःकाल 4:25 पर मिथुन से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि उनकी खुद की राशि है, और वहां स्वग्रही होकर गोचर भ्रमण करेंगे। धूम्र योग आज के दिन बन रहा है। शुभ समय, जिसे हम गुलीक काल के नाम से जानते हैं, उसका टाइम पीरियड दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। वहीं राहु काल का समय सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। दिशाशूल आज पूर्व दिशा में रहेगा। यदि इस दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो दूध पीकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं।